आज हमारे पास एक नहीं दो दो ईवी कर्व है जिसका हम एक ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। हालांकि एक ही कार है जिसका ओनरशिप रिव्यू होगा, एक गाड़ी हमारे पास टाटा से आई हुई है जिसका हम एक रिव्यू सॉर्ट ऑफ वीडियो बना रहे हैं। बट क्योंकि दोनों गाड़ियां सेम है तो हमने एक साथ खड़ी कर दी कि थोड़ा फ्रेम जो है वो बेटर लगेगा। इस कार का आज ओनरशिप रिव्यू करेंगे और वेरिएंट में बता देता हूँ, दोनों एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट्स हैं। उनमें से एक जो है वो अभी लेटेस्ट ही बाई की गई है। इसमें क्या जो है डिटेल्स हैं, क्या ओनर का एक्सपीरियंस है इस कार को लेकर, वो जानने की कोशिश करेंगे। एक और ओनरशिप रिव्यू में मेरे साथ है निवेश, जिन्होंने इस कार को परचेज किया है। निवेश, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। और निवेश ने हमें अप्रोच किया फॉर हिज कार ओनरशिप रिव्यू और आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। निवेश, ये गाड़ी कब ली, कार आपने कब ली और कितनी चला चुके हो अभी? गाड़ी मैंने धनतेरस पे ली थी और अभी तक ऑलमोस्ट इट इज टचिंग 3900 समथिंग हो गया। अभी तक का ओवरऑल क्रक्स जो हम निकालें, डिटेल में बात करेंगे। कैसा है ओनरशिप रिव्यू टाटा कर्व ईवी का? गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है। रेंजेस जो कंपनी ने बताई उससे तो अलग है, बट जो एक्चुअल शोरूम वालों ने बताई इट इज मैचिंग टू दैट। कितनी रेंज आ रही है? ऑलमोस्ट 400 अबव आ रही है। सिटी हाँ। में आई एम नॉट फेसिंग एनी इशू। 4 किलोमीटर 1% पे चल रही है। रीजन कितना रखते हो? लेवल 1। लेवल 1 पे रखते हो? लेवल 1 पे रखते हो तो आ रहा है। लेवल 1 सिटी मोड मेरा शुरू से यही रहा है। ठीक है। कभी कभी बीच में ज्यादा चलानी हो तो इको करा, बीच में मजा नहीं आता। शौकबाजी के लिए स्पोर्ट में कर लिया, बट दैट इज वेरी मच। 85% सिटी मोड रहती है, 5-7% 95% इट इज सिटी मोड। अच्छा। बाकी इको मोड कभी कभार जब थोड़ा सा लगता है कि यार शायद कम हो जाएगा, क्योंकि 10% के बाद इसका टॉर्टोइज मोड लग जाता है। हाँ हाँ। तो वो मैंने दूसरे या तीसरे दिन ही टेस्ट कर लिया था। फिर मैंने उसके बाद डिसाइड कर लिया कि मेरे हिसाब से जो लो है वो 20% है, 10 नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसके बाद मुश्किल है। एक चीज और बता दें कि इन्होंने बताया कि कंपनी जो क्लेम करती है, बेसिकली कंपनी भी C75 अकॉर्डिंग टू उनका फॉर्मूला है, उस C75 के आसपास जो है वो 400 से लेकर 430 के बीच में ही क्लेम करती है। हाँ। जो आप बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। range वो is not C75 एक फॉर्मूला है जो जिस हिसाब से उन्होंने जब लॉन्च के टाइम पे बताया था। अच्छा, ये कितने की पड़ी थी आपको? कौन सा वेरिएंट है ये? ये एम्पावर्ड प्लस लॉन्ग रेंज है, 55 किलोवाट। मेरे को ऑन रोड ही पड़ा है ऑलमोस्ट 23 का। अच्छा, 23 का पड़ा है। हाँ, क्योंकि यूपी में सब्सिडी थी तो फिर ओह। रजिस्ट्रेशन बच गया। तो बाकी 1 लाख रुपए के आसपास बच गया आपका। 2-2.25 लाख का जो भी रजिस्ट्रेशन था। अभी सब्सिडी आनी है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, वो देखते हैं कब आएगी। आरसी के बाद ही आएगी वो। अच्छा निवेश, 4000 किलोमीटर में अगर हम बात करें तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है आपका? इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस टिल नाउ सो फार। एक प्रॉब्लम थी मेरे को, ऑक्सिलरी बैटरी के साथ थोड़ी सी रही थी मेरी। उसमें मेरे को टाटा वालों ने, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ सर्विस फ्रॉम टाटा, क्योंकि मेरी ये टाटा की फर्स्ट कार है। अच्छा। मैं आज से पहले टाटा नहीं लिया। बाकी होंडा और महिंद्रा, मारुति, बाकी सारे ब्रांड्स मैंने ट्राई कर लिया, टाटा के लिए फर्स्ट था। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस पैथेटिक सर्विस फ्रॉम देम। पैथेटिक सर्विस? हाँ, अच्छा। क्योंकि मेरे को, आप एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मतलब एक सर्विस सेंटर में जाने के लिए, जॉब कार्ड खुलवाने के लिए भी मेरे को लड़ाई करनी पड़ी थी। अच्छा। एक ऑलमोस्ट दोपहर को मैंने गाड़ी खड़ी करी है 2 बजे के आसपास, और अगले दिन 12 बजे मेरा जॉब कार्ड खुला है, जब मैंने टाटा से जाके लड़ाई कर ली है। एक पूरा दिन आपका जॉब कार्ड ही नहीं खुला? जॉब कार्ड ही मेरा 12 बजे खुला है, और वो रिकॉर्ड में है सब कुछ। क्योंकि इस गाड़ी में तो जीपीएस है, तो सब लोकेशन वगैरह सब कुछ आती है, ट्रिप वगैरह सब अपने आप आती है। तो वो इतनी लड़ाई करनी पड़ी। मतलब सर्विस के बाद में टाटा पता नहीं कैसे करेगा। गाड़ी नो डाउट अच्छी है। एक इनके जो ईवी स्पेसिफिक शोरूम्स हैं वहां आप गए थे या जो नॉर्मल वाले? मैं विजिट नहीं कर पाया था। अच्छा। वो मेरे को थोड़ा सा आउट ऑफ द वे था, तो वहां मैं विजिट नहीं कर पाया था। इट वाज अ नॉर्मल शोरूम। तो क्या रीजन था? मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी क्या? ध्यान ना देने का रीजन क्या था? पाया। मैं पहले पहुंचा, उन्होंने बोला आज तो आपका कुछ होगा नहीं, 2 बजे। उसी दिन सुबह एक्चुअली में क्या हुआ था, मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी। एटलीस्ट जॉब कार्ड खोल के गाड़ी तो रिसीव कर ही सकते हैं ना। आप कुछ काम करें ना करें। खड़ी कर जाओ। मैंने कहा मैं गाड़ी खड़ी कर दी, रात को गाड़ी खड़ी है, कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार है? सर आप खड़ी कर रहे हो ना, सब कैमराज में आ रहा है, हम मना थोड़ी करेंगे। ये रिप्लाई था मेरे पास रिसेप्शन से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं आया हूँ, मेरे पास टाइम की भी शॉर्टेज थी। उसी दिन सेम डे मॉर्निंग में मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ओके। तो मैंने टाटा का RS, और मेरे को बहुत जल्दी जाना था, मैं गाड़ी छोड़ के फिर दूसरी गाड़ी लेके गया। वो तो मेरे पास दूसरी गाड़ी खड़ी थी, तो इसलिए मेरे को कोई दिक्कत आप इसको नहीं ले जा पाए थे? मैं लेके नहीं स्टार्ट ही नहीं हुई। मैंने RSA में कॉल करा, वहाँ पहले मैंने अपना काम करा, उसमें लेट हो गया था। फिर मैंने RSA को कॉल करा, RSA को लगे 2 घंटे मेरे पास आने में। चलिए ठीक है, मान लिया 2 घंटे लग गए। ठीक है। दिल्ली जैसे शहर में 2 घंटे लगना RSA को नॉर्मल वर्किंग टाइम पे वाज अनएक्सपेक्टेड। तो मेरे को ये है कि टाटा एटलीस्ट अपना सर्विस थोड़ा अच्छा करे। गाड़ियाँ नो डाउट इतनी अच्छी लगा रहे हैं, बट एक कस्टमर को एंड ऑफ द डे 4-5 साल बाद वापस लौट के जाना है शोरूम,
तो 4-5 साल का उसका बाद का एक्सपीरियंस तो सारा सर्विस पे ही आएगा ना। हाँ। अगर वो उसको अच्छा नहीं मिला तो फिर कस्टमर क्यों जाएगा। एंड सेकंड थिंग कि जैसे अब आप मुझे बता रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत बड़ा वे है आपकी प्रमोशन होने का। बिल्कुल। आप जितना मर्जी एडवर्टीजमेंट में चीज़ों में खर्च कर ले, हाँ। एंड ऑफ द डे आपकी जो गाड़ियाँ बिकनी है वो वर्ड ऑफ माउथ से बिकनी है। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले एक निवेश के लिए गिफ्ट है जो हम देना चाहेंगे। निवेश, ये इन्वॉल्व एलिमेंट्स प्रो करके एक परफ्यूम है आपकी न्यू कार के लिए, थैंक यू। आपकी गाड़ी को महकाने के लिए, खुशबू करने के लिए। Thank तो you, आई thank होप you. इसको आप यूज़ कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा अपना। Sure, sure, I will. अगर आप भी इन्वॉल्व परफ्यूम यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिया कूपन कोड यूज़ कीजिए। आप चाहे तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी साइट से डायरेक्टली बाय करते हैं और इस कूपन कोड को यूज़ करके तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा निवेश, बात हो रही थी सर्विस की, तो सर्विस के अलावा अगर हम बेसिकली कार पे बात करें, स्पेसिफिकली कार पे बात करें, पे नो डाउट इट इज वेरी गुड। मेरा क्या है, मेरा लॉन्ग ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है और मेरे साथ यूजुअली मेरी फैमिली होती है। तो सबसे अच्छी बात यह है इसमें कोई भी नॉइज़ तो है ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक है, और झटके भी, मतलब सस्पेंशन इज वेरी गुड। सस्पेंशन तो टाटा के वैसे ही आराम से सो के जाती है। आई एम मोर देन हैप्पी इन दैट। मेरे को तो ड्राइव करना ही करना है, एक बंदा तो जाएगा, बट वो लोग सब आराम से सोते हैं। दैट गिव्स मी अ रियली गुड सेटिस्फेक्शन, जो मुझे होंडा सिटी जैसी कार में भी नहीं मिला। ओके। हाँ, वो सेटिस्फेक्शन मेरे को जिसे इसमें कहा मिला। जाता है कि अगर आप एक हाँ, सेडान ले रहे हैं और आपको कंफर्ट चाहिए तो फिर आप होंडा सिटी की Honda तरफ City जाएं। एकदम प्रीमियम सब कुछ। दैट वाज आल्सो टॉप मॉडल ऑटोमेटिक, बट ये चीज मेरे को इसमें मिली, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। कहाँ तक ले जा चुके हैं इसको, कितना डिस्टेंस मैक्सिमम ले जा चुके हैं? सर हमारा लुधियाना जलंधर एक नॉर्मल रूट रहता है, हर महीने 2 महीने में चक्कर लग जाता है। एक देहरादून का रूट रहता है, वो भी 2-3 महीने में चक्कर लग जाता है। तो वो सब कवर हो चुका है उस एरिया का। मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए मैं जलंधर तक लेके गया हूँ इसको, मतलब ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर। एक चीज और बताओ निवेश, इसमें अभी तक जैसे आप इसको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे हो, हालांकि इसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर के आसपास की है, आप इसको कितनी स्पीड तक लेके जाते हो जब हाईवे पे लेके जाते हो? और दूसरी चीज के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अभी तक कैसा लगा है कि जहाँ नॉर्मल स्पीड है मेरी 100 के आसपास, मैं 100 के आसपास ही चलाता हूँ हाईवेज पे। इससे कम भी नहीं चलाता और इससे कोई बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाते। हाँ, ठीक तो है। मेरी रेंज जो है वो 95 से 105 के आसपास इसी बीच में रहती है। और उसमें आपको 380-400 दे देती है या हाईवे पे नहीं दे रही है। हाईवे पे नहीं दे रही है? हाईवे पे कितनी रेंज आ रही है? हाईवे पे इट इज कमिंग अराउंड 330 के आसपास। 330। अगर आप 100 पे चला रहे हैं, एक कंडीशन में मेरे को 300 भी आई है, बट दैट टाइम आई वाज ड्राइविंग फास्ट, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं नारनौल गया था अभी 2-3 दिन पहले, ठीक है ना, वो ये वापस नहीं आई। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि नारनौल से वापस आएगी, बट ये वापस नहीं आई। मेरे को रेवाड़ी पे चार्जिंग भी लगानी पड़ी। तो एक्चुअली में ईवी के साथ ये थोड़ा सा जो है उल्टा चलता है। एक तो सडन एक्सीलरेशन, सडन ब्रेकिंग जो है वो एक जो है बैटरी को बिल्कुल वो करेगा, और दूसरा ये है कि आप अगर इसको हार स्पीड से चलाएंगे, हाईवे पे चलाएंगे, तो हाईवे पे इसकी रेंज थोड़ी आपको कम मिलेगी एज कम्पेयर टू सिटी ट्रैफिक। सिटी में आप चलाते हैं, रीजन के साथ चलाते हैं, तो आपको रेंज अच्छी मिलेगी। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे डे प्रोग्रेसेस, आप जब इसको और चलाएंगे ज्यादा तो आपको पता चल जाएगा कि रेंज कैसे निकालनी है। इनफैक्ट हम आई एम सेटिस्फाइड विद द रेंज। मेरे को जो एक्सपेक्टेड था वो आ रहा है, हाँ, और मेरे को उतना ही था, मेरे को इतना ही आएगा। सो आई एम नॉट डाउटफुल कि इस गाड़ी में कम आएगा। शायद जो इनके स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से इट इज मैचिंग। मतलब आपने एक्सपेक्ट जितना किया था उतना आपको मिल रहा है। हिसाब से इट इज मैचिंग। ठीक है। तो हमने भी इसका जब रेंज टेस्ट किया था तो हमने हाईवे पे इसको एक कंट्रोल्ड स्पीड लिमिट पे चलाया था, 70 to 80 में हमने क्रूज किया था थ्रू आउट। 400 किलोमीटर हमने चलाया था। हमने उसके ऊपर हम नहीं गए थे हाईवे पे भी, हालांकि वो बड़ा मुश्किल होता है, आपको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, बट हमने उसको, क्योंकि हमें एक रेंज फाइंड आउट करनी थी, तो हमने उतनी स्पीड लिमिट पे चलाया था, और हमारी जो रेंज निकल के आई थी वो 435 के आसपास आई थी। तो क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल स्पीड लिमिट नहीं थी, बराबर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 80 to 100 चलाएंगे तो 380, 370, 380, 400 आप निकाल सकते हैं इट आराम विल से। बी अराउंड 350। ये एक्चुअल ओनर है, वो जो बता रहे हैं वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली आज की डेट में हाईवे का इम्प्रोवाइजेशन हो चुका है, तो 100 इज अ नॉर्मल स्पीड। हाँ, उससे कम क्या ही चलाओगे हाँ, यार। 100 से कम, क्योंकि जाना भी है, पहुंचना भी है टाइम पे, तो 100 से कम इज नॉट, मतलब मैं नहीं समझूंगा कोई चलाता होगा। 90 भी नहीं चलाता आज की डेट में कोई। अच्छा, एक चीज़ और निवेश, अभी मार्केट में ऑप्शंस काफ़ी खुल गई हैं। अभी हमारे पास अगर आप देखें, महिंद्रा ने भी रिसेंटली जो है अपनी 2 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च की हैं। उससे पहले MG ने भी विंडसर को भी लॉन्च कर दिया। MG ZS पहले से आती थी, ठीक है। अभी मार्केट में जो ऑप्शंस हैं, उसके बाद भी टाटा की तरफ, क्योंकि आपने पहले कोई टाटा कार यूज़ नहीं की है, तो टाटा की तरफ अपना डिसीजन शिफ्ट करने का रीज़न क्या था? टाटा की तरफ डिसीजन शिफ्ट करने का रीज़न ये था कि जैसे मैंने अभी बताया, मेरे पास होंडा सिटी थी। सो मेरी वाइफ जो है प्योर सेडान लवर है, उसको सेडान ही चाहिए। मतलब दिस कार केम एज एन ऑप्शन कि जिसमें दोनों का सेटिस्फेक्शन हो जाए। सो उसको इट वाज वेरी इजी फॉर हर कि हाँ ठीक है, कब ले रहे हैं, देन इट इज ओके। एक एसयूवी कूपे जब कंपनी बोलती है उसको, तो आपको सेडान वाला कंफर्ट मिलता है और एसयूवी वाला स्टांस मिलता है। बिल्कुल, मेरे को स्टांस चाहिए था, बिकॉज कुछ जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना अच्छा, तो वहाँ पे मेरे को छोटी गाड़ी में, नीची गाड़ी में प्रॉब्लम होती थी। मेरे को अब यार मूड था कि पहले भी मेरे पास बड़ी होती थी, 10 साल पहले तब भी बड़ी गाड़ी होती थी,
बट फिर मैंने छोड़ दिया था, तो फिर अब मैंने सोचा नहीं यार बड़ी पे ही तो जाएंगे। टाटा ने यहाँ पर जो कार निकाली है उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरा हो गया। करेक्ट। अच्छा, एक थोड़ा सा अब जो है आपकी पेन उस पे नर्व पे मैं रखना चाहूंगा कि महिंद्रा की गाड़ियां देखने के बाद अब क्या लग रहा है? थोड़ा रिग्रेट लग रहा है कि यार इतनी उस प्राइस रेंज में वैसी गाड़ियां जो अब निकाल दी, एकदम हाईटेक गाड़ियां जो निकाल दी है रिसेंटली, अब लग रहा है कि थोड़ा रुक जाता है यार, कर्व की बजाय वो ले लेता। कहाँ तक रिग्रेट करेंगे। तो अब महिंद्रा ने अभी लॉन्च करी है दोनों गाड़ियाँ, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, बट अब ऐसे वेट करते रहेंगे। सी इलेक्ट्रिक का अब जमाना है, अब सारी नई नई आती रहेंगी, हर 6 महीने कोई ना कोई। अभी महिंद्रा आया है, फिर मारुति आएगा, स्कोडा वगैरह सब लोग ही आएंगे, होंडा भी आएगा एक अच्छी सी ईवी निकाल के। तो करंट डे में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था वो यही था, वो आपने परचेज किया। हाँ, मैंने टाटा की टियागो से लेके और MG विंडसर तक सबका मैंने थ्रू आउट करा था। 3 महीने मेरी R&D चली है कम से कम, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे शोरूम विजिट्स, बहुत सारे सोर्सेज, उसके बाद जाके फिर मैंने डिसीजन लिया था। अच्छा, तो क्या क्राइटेरिया क्या था आपका, पैरामीटर्स क्या थे गाड़ी को चूज करने के? एक तो आपने बता दिया कि आपको कंफर्ट चाहिए था। पैरामीटर मेरा कंफर्ट का और रेंज का था, मेरे को और किसी भी गाड़ी में रेंज नहीं मिल रही थी, सिर्फ रेंज का जो ऑप्शन है वो इसी ने दिया मेरे को। नेक्सॉन में भी, नेक्सॉन मेरे को लेनी नहीं थी, डे 1 से ही नहीं लेनी थी, बिकॉज नेक्सॉन नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, बट मेरे आसपास में इतनी कॉमन हो गई थी, बहुत कॉमन हो कि गई, मैं देख देख रोड प्रेजेंस ही खत्म हो गई है पक उसकी। चुका हूँ उस गाड़ी को देख के। मेरी फैमिली में जब भी कोई फंक्शन होता है 7-8 नेक्सॉन आके खड़ी हो जाती है। तो मैं उसको देख के पक चुका था, मैंने कहा नेक्सॉन नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा निवेश, एक फिर आपको मैं थोड़ा सा और दर्द देना चाहूंगा। हाँ हाँ कि यार आप कह रहे हो कि नेक्सॉन की रोड प्रेजेंस बहुत तगड़ी थी, ठीक है, नेक्सॉन नहीं लेनी थी। अरे भाई आगे से देखने में तो सारी सेम कर दी यार इन्होंने। ये मेरे को इसीलिए लिखवाना पड़ा है कि कर्व है मेरे पास, इसीलिए लिखवाना पड़ा है, ये एक्सेसरीज का पैसा इसीलिए दिया है मेरी वाइफ ये बताने के लिए कि भाई मैंने कर्व लिया है। हाँ, क्योंकि जब हम शोरूम पे गए डिलीवरी लेने के लिए, 2 गाड़ियां सेम खड़ी हुई आगे से, पता ही नहीं लग रहा कौन सी कर्व है। कंफ्यूज, बोथ वर कंफ्यूज। तो मेरी वाइफ ने बोला नहीं ये जरूर लिखवाना है। जब उसने बताया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी यू कैन, उसने बोला ये जरूर लिखवाना है। तो क्यों, मैं ये बात अगर जिनको नहीं समझ आई मैं बता दूं कि आगे से देखने में ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां, आप सफारी देख लीजिए, हैरियर देख लीजिए, कर्व देख लीजिए, नेक्सॉन देख लीजिए, इवन पंच भी आप एक बार धोखा खा जाएंगे। थोड़ी सी चौड़ाई कम है उसकी, बट आप अगर बंदा धोखा खा जाएगा, नॉर्मल बंदा धोखा खा जाएगा, वो पंच भी उसकी वही डिजाइन लैंग्वेज के साथ आ रही है। तो यार अब इतनी, मतलब आपको लगता है कि थोड़ा ये टाटा ने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रखना चाहिए था। इतना पैसा लगाया, काम करा है, इतना कॉन्सेप्ट में इतनी अच्छी गाड़ी पीछे दिखाते हैं, पीछे का जो डिफरेंशिएशन है वो बिल्कुल अलग है। मतलब अभी जो मैं हमेशा मानता हूँ कि इस गाड़ी का जो यूएसपी है ना, वो इसकी रियर साइड है। मतलब हेटर्स विल आल्सो लव दिस एंगल। हाँ, ये चीज ऐसी है कि मतलब आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगी गाड़ी। करेक्ट। अब मेरे पास एक फर्स्ट जो ओनर आए थे अपना ओनरशिप रिव्यू के लिए, उन्होंने ऐसे खड़ के अपना जो है प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी थी। सो वो रीजन ये था कि वो कह रहे यार आगे से तो सेम लगती, पीछे से बताऊंगा तो लोगों को पता चलेगा मैंने कर्व ली है। करेक्ट। तो ये एक पार्ट है जो अब अच्छा लग रहा है उसमें। तो MG की तरफ कंसिडर नहीं किया? MG का रेंज इशू लगा मेरे को। अच्छा, क्योंकि इसमें भी सी इट इज 400 अराउंड, सो मैं 300 एटलीस्ट जा सकता हूँ। MG में इट इज ओनली 280 और समथिंग। हाँ, इतनी आएगी, विंडसर में इतनी जा सकता हूँ ना, इसका मतलब। और मैं ड्राइव करता हूँ, लंबा ड्राइव करता हूँ, 5-6 घंटे ड्राइव करता हूँ मैं, तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा एटलीस्ट 300 तो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा रेंज कंसर्न जो आपका था। हाँ, मेरे को रेंज कंसर्न। हाइट कितनी है आपकी? 6 फीट है। पीछे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? पीछे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बैठ के दिखाओगे एक बार? हाँ, मेरे को सबने हमने अपने हर ओनर को बोला है कि एक बार आप बैठिए, दिखाइए, क्योंकि बहुत लोग बात करते हैं। 6 फीट के और एक ओनर आगे में मिल गए, हमें थोड़ी सीट आगे करनी पड़ेगी। हमने अपने हर ओनर को जो है हमेशा से बोला है कि एक बार आप बैठ के दिखाओ, क्योंकि अब ये भी 6 फीट की है, मेरी वाली हाइट होती तो चलो हम अज्यूम कर लेते। नहीं, लगता ऐसा है कि स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, बट मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। मैंने 1-2 बार ट्रैवल करा पीछे, मैं सोया भी इनफैक्ट 1-1.5 घंटा, मेरे को एक भी जर्क नहीं लगा, ना कुछ बाउंस लगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। टिल्ट वगैरह करने की जरूरत पड़ती है कि स्ट्रेट में? टिल्ट तो ऑब्वियसली थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे ज्यादा चलती है तो टिल्ट तो वो हमेशा ही रहती है। हाँ, हमेशा ही रहती है। तो अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब ओके है, ठीक है। क्यों लग रहा है आपको, लोग बात कर रहे हैं ज्यादा पीछे हाइट कम है, स्पेस कम है? अब देखिए, मैं आपको वही दिखाना चाहूंगा कि एक बार मतलब ठीक है, उनका हेड पूरा ही आ रहा है, ऑलमोस्ट पूरा आ रहा है, बट इट इज नॉट टचिंग। मतलब ऐसा कोई अनकंफर्टेबल नहीं है कि आपको थोड़ी नेक टच करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं करेगा टच। तो 6 फीट इज आई थिंक जो स्टैंडर्ड हाइट, नॉर्मल हाइट है सब लोगों की। 6'1", 6'2" वाले बहुत ही कम है। मेरा एक ब्रदर है एक्चुअली, कजन, 6'4" है वो। उसको बिठाया आपने? नहीं दिखाई गाड़ी, उसको बिठाना एक बार। उसको बिठाता हूँ एक बार। खैर मजाक की बात है यार, 6 फीट 6.4 वाला तो किसी भी गाड़ी में थोड़ा करेगा ही करेगा। डिजाइन ऐसा है तो ये तो आना ही था। हाँ,
तो कूपे डिजाइन है ना, अब कूपे डिजाइन में थोड़ा तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ये पड़ेगा। तो आई थिंक महिंद्रा में भी आएगा, महिंद्रा में भी आएगा, बिल्कुल आएगा। सब में ही आएगा। महिंद्रा का मैंने देखा वो जो ग्लास है वो बड़ा छोटा है। मैंने उसके डायमेंशंस पे नजर मार रहा था, तो बाकी डायमेंशन तो उसकी इससे ज्यादा है, व्हील बेस भी इससे ज्यादा है, हाइट उसकी कुछ मिलीमीटर इससे कम है। सो अब ये लोगों को देखना पड़ेगा जब रोड पे जब गाड़ी आएगी, तो वो जो स्पेस वाला रियर सीट में इशू है, वो अब टाटा के बारे में जब इतनी बात कर रही थी, तो महिंद्रा में कैसे आएगा वो देखना पड़ेगा। उसकी हाइट कुछ ज्यादा नहीं, 10-12 mm, जो बिल्कुल मिनिमल होता है वो, लेकिन फिर भी उससे भी कम है, हालांकि बाकी डायमेंशन इससे ज्यादा है। ओवरऑल टेक की बात करें, अब टेक पे आ जाते हैं कि इसमें टेक आपको खूब मिला है, मतलब हर चीज आपको 360 डिग्री कैमरा और एडास और आपके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह जो है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ये वो सारी चीजें मिल रही है, सब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। कहीं कुछ चीज ऐसी जो एंड्रॉइड ऑटो में लैग है, आप एंड्रॉइड ऑटो यूज करते हैं, हाँ, फोन में बात करते हैं तो रखते हैं तो थोड़ा सा लैग है। जो थोड़ा सा इसका अडास है वो एक्चुअली में नया ज्यादा है, तो इसलिए अभी मैं भी पूरी तरीके से उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज होता है इसका, वो काम करता है ठीक से, वो अच्छा काम करता है। बट मेरे को किसी ने बताया कि उसको ऑफ भी कर सकते हैं। हाँ, ऑफ बट वो मुझे नहीं अब तक आया कि ऑफ कैसे करना है। ठीक है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट वगैरह हो गया आपका, वो सब चीजें जो है सही से काम करती हैं। लेन असिस्ट पूरा प्रॉपर है, वो सब कुछ प्रॉपर है, जहाँ जहाँ मार्किंग है वो सारा प्रॉपर है, क्योंकि मैं यूजुअली द्वारका एक्सप्रेस पे हर दूसरे दिन ट्रैवल करता हूँ, देयर इट वर्क्स परफेक्ट। एडास कुछ टेक्नोलॉजी अब ऐसी है, उसको मार्किंग चाहिए ही चाहिए। अगर आप कहेंगे कि बिना मार्किंग में भी वो काम करे, तो यार वो वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं करेगा। हालांकि इट विल ऑटो पार्क, बट उसके लिए मार्किंग तो चाहिए ना। किसकी बात कर रहे हैं? महिंद्रा की गाड़ी ने अभी निकाला ऑटो पार्क करने के लिए, ऑटो पार्क करने के लिए मार्किंग तो उसको भी चाहिए, बिना मार्किंग के तो वो भी नहीं कर पाएगी, वो भी नहीं कर पाएगी। राइट, दोनों गाड़ियों के बीच में तो नहीं कर रही है ना, वो मार्किंग पे कर रही है, मार्किंग पे कर रही है। सो निवेश, इसको रेकमेंड करोगे कि और लोग जो ईवी के लिए जा रहे हैं, अब तो मार्केट में ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं, और आपका मुझे वो स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा, हर 6 महीने की कहानी है। आपको लगता है कि ये गाड़ी जो है लोगों को लेनी चाहिए? अब इतनी सारी ऑप्शन के बाद कर्व की तरफ जाना चाहिए? इनकी यूएसपी जो है, कुछ चीजें जो आप गिनाना चाहो? थोड़ा सा ये लोग कम, टाटा अपने उस पर और काम करेंगे तो अभी गाड़ी आराम से 3-4 साल और बिकेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ईवी का मैं नहीं समझता कि जो कोई भी मॉडल है वो ज़्यादा बिक पाएगा, सच बताऊं तो, क्योंकि जिस हिसाब से अभी एवोल्यूशन आएगा ईवी का, उसमें सारी कंपनीज आएंगी धीरे-धीरे। अभी तो आई नहीं है मार्केट में, तो उतरा ही नहीं है कोई। अभी तो एक तरह से आप ये समझ लो टाटा ही अकेला रूल कर रहा है, क्योंकि वो रेस में अकेला दौड़ रहा है, तो इसलिए अकेला जीत रहा है। बात सारी सिर्फ ये है। थोड़ा सा ये लोग टेक में और अपना सर्विस में इम्प्रोवाइजेशन विद टाइम इनको करना चाहिए। फ्रंट का डिजाइनिंग चेंज कर देंगे तो गाड़ी शायद फेसलिफ्ट में ज़्यादा बिकेगी। मैं तो कल आज तक पे एक न्यूज़ हेड देख रहा था, उन्होंने एक हेडलाइन लगाई कि अब टाटा की बादशाहत भी खतरे में महिंद्रा की गाड़ी आने के बाद। तो ये तो हर किसी ब्रांड के साथ होगा। अब मारुति आ जाएगा, फिर जैसे उन्होंने बताया होंडा आ जाएगा, टोयोटा आ जाएगा, वो सारी, मारुति आएगा तो टोयोटा भी आएगा। hyundai नंबर 2 सेलिंग था एक टाइम पे, आज के डेट में टाटा है। हाँ, तो वो रेस चलती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो डिवाइड होगा आपका मार्केट, जो आपका जो परसेंटेज है वो डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा। क्या रेट करोगे इस गाड़ी को आउट ऑफ 10 निवेश? सी मैं गाड़ी को 9.5 तक रेट करूंगा। ठीक है, गाड़ी में आई एम नॉट फेसिंग इशू, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट ये अपनी सर्विस थोड़ी सी इम्प्रोवाइज कर लेंगे ना, अगर कस्टमर को समझने लग जाएंगे कि इस कस्टमर को मैं वापस भी बुलाना है, कि जिस दिन इस बात को समझ लेंगे ना, उस दिन दे विल। मैं यहाँ पर 2 मिनट लूंगा। एक तो यार एक चीज जो हम अपने ओनरशिप रिव्यूज में मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली नोटिस कर रहे हैं ना, वो है टाटा की कस्टमर सर्विस रिलेटेड। आई एम रियली, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगता है कि जब आप 20 लाख 25 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और आपको एक दिन सिर्फ जॉब कार्ड खुलवाने में लग रहा है, और आप वहां पर आपको कोई सुनने वाला नहीं है जब तक आप अपनी आवाज ऊंची ना करें, या आप टाटा तक डायरेक्टली पहुंच करके उस सर्विस सेंटर के थ्रू वो बात ना करवाएंगे, भाई मेरी गाड़ी का जॉब कार्ड तो खोल दो। दिस इज रियली बैड। और मैं ये मानता हूं कि ये आपकी जो सेल्स है उस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा अगर आप इस चीज को रिजॉल्व नहीं करेंगे। गाड़ियां बिक रही हैं, गाड़ियां अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्विस आपको इंप्रूव करना फ्रॉम द पॉइंट राइट नाउ, आपको उस चीज पे काम करना जरूरी है। नहीं तो मार्केट में आज की डेट में ब्रांड को पीछे जाने में महीनों साल नहीं दिन लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई और ब्रांड आपको टेक ओवर कर जाएगा। बहुत कंपटीशन मार्केट में आ गया है और आने भी वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी गाड़ियां बिक जाएंगी, आपको सर्विस देने की कोई इशू नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप गलत उसमें हैं। आपको इस चीज पे काम करना चाहिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। मैं अपने चैनल पे निवेश जितनी भी टाटा की गाड़ी कार्स अभी तक ओनरशिप हमने की है, बहुत कम लोगों ने बोला है कि सर्विस रिलेटेड इशू नहीं है, नहीं तो जनरली लोगों ने सर्विस में बहुत पॉइंट्स रेज करे हैं कि, और ये उन्होंने कई तरह से अपनी उसमें भी डाल दिया कि यार टाटा की गाड़ी लिए तो ये तो सहना ही पड़ेगा, ये तो सहना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत बात है। मैं मानता हूं कि ये चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक थोड़ा सा रिकमेंड भी करना चाहूंगा निवेश, आप ना अपनी कार को ईवी स्पेसिफिक जो शोरूम जो है सर्विस सेंटर्स है, उनमें आप लेके जाओ। नियर बाय आपको गुड़गांव में मिल जाएंगे, 2 हैं गुड़गांव में,
में, एक तो हाँ, आपका दो है, तो क्योंकि साल में आपको 1 या 2 बार ही जाना है, उससे कोई ज्यादा एक बार ना टाइम तो निकाला जा सकता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ नॉर्मल सर्विस सेंटर जहाँ दोनों गाड़ी आती हैं, ईवी स्पेसिफिक में जाओ, वहाँ ज्यादा बेटर मिलेगा हो रहे थे आपको। ना, इसलिए मेरे को इश्यूज हो रहे थे, इसलिए मेरे को पास वाले पे जाना पड़ा। हाँ हाँ। मेरे को इश्यूज ना आते तो शायद मैं भी अब वहीं पे जाता ऑक्सिलरी आराम बैटरी से। वाला इशू था, तो वो अब उसके लिए थोड़ी वहाँ इतनी दूर जाओगे मेरे को आप। फिर कुछ कंफर्मेशन भी नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी मिसबिहेव कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी इंडिकेटर नहीं चल रहे हैं, कभी हॉर्न बज रहा है। मेरे को समझ नहीं आया कि इट इज अ वायरिंग फॉल्ट और अ बैटरी फॉल्ट। न्यू कार वैसी थी ऑलरेडी। और वैसे भी जो लोग फर्स्ट टाइम ईवी लेते हैं ना, थोड़ा सा पहले ही एक प्रेशर में लेते हैं। 10 लोगों का प्रेशर होता है, यार तुमने ईवी ले ली। 10 लोगों का प्रेशर है, हाँ। पूरा प्रेशर है कि आपने ईवी ले ली यार, ईवी ले ली है तो अब तो मतलब ये चीजें यार, एक तो रेंज रहेगा, पता नहीं गाड़ी कहीं रास्ते में खड़ी हो जाएगी, वो सारी चीजें अलग होती हैं। कर रहा हूँ काट रहा हूँ बीच में। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, सो फार इट इज सो गुड, क्योंकि मेरे को हर प्लग शेयर वाली ऐप में यूज करता हूँ, मेरे को 50 किलोमीटर से ज्यादा ऐसे नहीं लगे किसी भी रेंज में कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लद्दाख वगैरह में उस तरफ नहीं गया हूँ, पहाड़ों में, मनाली में, बट नॉर्मल प्लेन्स में मेरे को ऐसा कोई भी इशू नहीं लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी रेस में भाग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी पेस पे बढ़ रहा है। 2020 जब गाड़ी लॉन्च हुई थी पहली बार इंडिया में, टाटा नेक्सॉन जब आई थी, तब से लेकर 2025 अब आने वाला है, 4 साल में जितनी परसेंटेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना चाहिए था उसने किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। और जो गाड़ियां ईवी लेने की सोच भी रहे हैं, मैं उनके लिए भी मैसेज दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मेन इशू नहीं है भाई, मेन है सर्विस का इशू। टाटा को इंप्रूव करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये दिक्कत आपके लिए आगे आना सकती है। थैंक यू निमेश, थैंक यू आपका यहाँ चैनल पे अपना रिव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा जो है आपको एक वैल्यू ऐड करेगा अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हैं। कई चीजें हम थोड़ा सा अपने वर्ड्स में हार्श हो जाते हैं, बट वो हार्श होना पड़ता है यार। मतलब हम यहाँ पर मेन हमारा जो बायसनेस है वो कस्टमर की तरफ ही हमेशा रहेगी, वो रहनी भी चाहिए, तभी हम लोग जो है आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू दे पाएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।